ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे कि मेडिकल बेसिक नॉलेज क्या है, तो इसके बारे में हर किसी व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें शामिल है ब्लड प्रेशर है, ब्लड पीएच, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ब्लड शुगर क्या है, बीएमआई क्या है, ब्लड हीमोग्लोबिन क्या है, हार्ट रेट क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, आरबीसी काउंट क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, प्लेटलेट्स क्या है और ऑक्सीजन लेवल कितना है। इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ब्लड ब्लड एक लिक्विड फॉर्म होता है जो हेल्थी पर्सन के अंदर, मेल के अंदर 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर होता है। तो मेल में ज़्यादा होता है ब्लड और फीमेल में कम होता है। तो ब्लड मुख्य रूप से दो चीज से बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल। और ब्लड सेल में 3 सेल्स होती है मुख्य रूप से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लास्ट है प्लेटलेट्स। तो इन सबके 3 सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आरबीसी की कितना काउंट होता है, डब्ल्यूबीसी में कितना काउंट होता है और प्लेटलेट्स कितनी होती है बॉडी के अंदर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल आरबीसी काउंट इन मेल्स के अंदर होती है 5.5 मिलियंस होती है और नॉर्मल आरबीसी काउंट इन फीमेल्स में कितनी होती है 4.5 से 5 तक 5 मिलियंस होती है। और नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 6,000 से 8,000 और नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है जो 1.5 लाख से 4 लाख होता है। तो इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो कि होता है कि अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस डिजीज में इनकी संख्या कम होती है, किस डिजीज में आरबीसी की संख्या कम होती है, किस डिजीज में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है और किस डिजीज में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है। तो मेनली प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है वो डेंगू डिजीज में कम होती है। जब डेंगू किसी पेशेंट को डेंगू हो जाए तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी। जैसे 1.5 से 4 लाख नॉर्मल रेंज है इसकी, तो इससे कम हो जाएगा। 1.5 लाख से कम हो जाए तो डेंगू की कंडीशन में इसमें प्लेटलेट्स की संख्या डाउन हो जाएगी। और नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट है वो कम डाउन होगा जब व्यक्ति को या पर्सन पेशेंट को एचआईवी या एड्स हो जाएगा, तो उस कंडीशन में डब्ल्यूबीसी की संख्या डाउन हो जाएगी। और मेनली नॉर्मल आरबीसी की काउंट ऑफ डाउन तब होता है जब उसके अंदर मलेरिया डिजीज हो। तो इन सब के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी डिजीज में किसकी संख्या कम होती है। तो सर नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह से ब्लड में पाया जाता है जिसके कारण ब्लड रेड दिखाई देता है। और मेल और फीमेल में ब्लड हीमोग्लोबिन की मात्रा अलग अलग होती है, जैसे मेल में ज्यादा होती है और फीमेल में कम होती है। तो मेल में होती है 13.5 से 17.5 mg/dl और फीमेल के अंदर होती है 12.5 से 15.5 mg/dl। और एक बेसिक टॉपिक बताता हूँ। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन होते हैं और एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन अणु को सप्लाई करता है बॉडी के अंदर। तो आप पता लगाइए कि 280 मिलियन हेमोग्लोबिन के अणु कितने कर सकते हैं वो टू सप्लाई। बहुत सी लाखों में कर सकते हैं, 1 मिलियन बराबर 1 लाख। तो ये ऑक्सीजन के अणु होते हैं जो हेमोग्लोबिन से फेरस की सहायता से जुड़े रहते हैं, जो बहुत ही जो O2 को सप्लाई करते हैं। जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की सेल्स में, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की। यही बेसिक पॉइंट था। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है जो नॉर्मली होता है यंग अडल्ट में, वो होता है 120/80 mmHg, जो नॉर्मल पेशेंट, हेल्थी पेशेंट या फिट पर्सन के अंदर होता है। और इस पे जब जब न्यू बॉर्न होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है, जैसे 90/55 mmHg होता है। जो उम्र की जो एज पर डिपेंड करता है और धीरे धीरे एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जैसे इन ओल्ड एज में होता है 150/90 mmHg होता है। और हाई प्रेशर, ये इसे हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, नॉर्मल से हाई बूढ़ों के अंदर होता है, ओल्ड एज में इसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और 140/80 140/90 जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, और इससे वेरी हाई होता है जो 150/95 वेरी हाई।
तो ब्लड प्रेशर एक तरह से ब्लड द्वारा ब्लड वेसल पर लगाया गया एक फोर्स है एक तरह का, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर जैसे आपका नॉर्मली होता है वन हेल्थी पर्सन का 120/80। तो इसमें 120 क्या है और 80 क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो 120/80, इसमें 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कब आता है और डायस्टोलिक कब आता है? सिस्टोलिक तब आता है जब ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, मतलब एक मिनट में कितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जो रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, मतलब विराम अवस्था में हार्ट होता है तब रिलैक्सेशन ऑफ द कंडीशन हार्ट है, ये होता है मेनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हार्ट रेट। हार्ट रेट या पल्स रेट कहते हैं इसे। तो नॉर्मली होती है 60 to 100 या 60 to 100 होती है। तो 72 पर मिनट नॉर्मल होती है, तो 72 एक बार, एक मिनट में 72 बार हार्ट धड़कता है। तो नॉर्मल हार्ट होती है तो 72 पर मिनट होती है, मतलब एक बार धड़कते तो हार्ट रेट एक होती है। जैसे एक मिनट में 72 बार धड़कता है। और नॉर्मली हाई होती है तब 90 to 120 होती है। और जब न्यूनेट होता है उसके अंदर हार्ट रेट 140 होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, जो एज पर डिपेंड करती है। छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है और अडल्ट अडल्ट में कम होती है। नेक्स्ट है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बॉडी मास BMI, बॉडी मास इंडेक्स। तो एक पर्सन होता है तो कितना फिट है और कितना हेल्थी है उस पर डिपेंड करता है ये। तो इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, उसका अलग अलग वीडियो बनेंगे। तो अंडरवेट होता है, अंडरवेट के अंदर जो लेस देन 80.5 से कम होता है तो उसे अंडरवेट में आता है। और 80.5 से 24.9 से 20 हो तो उसे नॉर्मल वेट में कहते हैं BMI। और 25 से 29.9 के बीच है तो उसे ओवरवेट। एंड इसे मोर देन ऑफ द 29 तो उसे ओबीज कहते हैं, ओबीज। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मली होती है एक मिनट के अंदर 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होती है। इन इन्फेंट यानी छोटे बच्चों के अंदर या न्यूनेट बॉर्न के अंदर समर 44 पर मिनट होती है। तो एज पर डिपेंड करता है। छोटे बच्चों के अंदर रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है एंड अडल्ट के अंदर रेस्पिरेशन रेट कम होती है। रेस्पिरेशन मतलब एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं और कितनी बार छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल क्या है? तो कोरोना के टाइम आपने देखा होगा कि सबका ऑक्सीजन लेवल चेक करे, जैसे इस नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं सेचुरेशन रेट, SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन। इसके वो एक मीटर आता है, ऑक्सीजन प्लस मीटर, या इससे माप सकते हैं। तो नॉर्मली होती है जो 94 होती है एक हेल्थी पर्सन के अंदर। और बेस्ट होती है तो 90 से 100 के बीच होती है। और लो होती है 90 और 93 से बीच में होती है। एंड एट लास्ट 89 टू 90 होती है तो वेरी लो होती है। ये नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल था। अब नेक्स्ट है ब्लड शुगर क्या है। ब्लड शुगर एक ऐसा टेस्ट है जो खाने से पहले और खाने से बाद टेस्ट कर सकते हैं। तो एक इक्विपमेंट आता है ब्लड ग्लूकोमीटर, या ग्लूकोमीटर से माप सकते हैं इसे। तो फास्टिंग होता है तो खाने से पहले शुगर कितनी है तो नॉर्मल होनी चाहिए, तो 70 से 100 mg/dl। तो 50 दो खाने खाने के बाद जैसे 70 से 140 के mg/dl के होने चाहिए। और अगर खाना खाने से पहले, ये दोनों खाना खाने के पहले की अवस्था है, अगर खाना खाने से पहले 100 और 125 mg/dl के बीच हुई तो प्री डायबिटिक कंडीशन में होगी। अगर खाना खाने से पहले 125 mg/dl से ज़्यादा हो तो डायबिटिक कंडीशन होती है। डायबिटिक्स मुख्य रूप से टू टाइप की होती है, ये तो डायबिटीज फर्स्ट या डायबिटीज मेलिटस सेकंड। तो डायबिटीज फर्स्ट तब होती है जब छोटे बच्चों में होती है, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनमें डायबिटीज डायबिटीज मेलिटस फर्स्ट होती है। और डायबिटीज मेलिटस सेकंड तब होती है जो यंग अडल्ट ग्रुप के पर्सन होते हैं उसके अंदर होती है डायबिटीज मेलिटस सेकंड। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या है? बॉडी कितनी हीट रहती है, इसके अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है। नॉर्मल क्या होता है इसका, लोअर लो फीवर क्या होता है, हाई फीवर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मल होता है तो 97.5 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और लो फीवर होता है तो 99 डिग्री
फ़ारेनहाइट, हाई फीवर था 100 टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख